वेरी गुड इवनिंग बच्चों, केम छो सब लोग एकदम मजा में। कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई बच्चा लोग? तो फाइनली आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सॉलिड एंगल। ठीक है, तो आज मैं ज्यादा बकवास नहीं कर रहा, सीधा टॉपिक पर है। कई लोग बोलते हैं सर आप बहुत बातें करते हो पढ़ाते कम। यार मस्ती भी जरूरी है ना, थोड़ा बहुत जिंदगी में है। अब आए सीधा पढ़ाना शुरू कर दिए, ऐसे उठाया मार करो, लिखना शुरू कर दिया तुम लोग, छापना शुरू कर दो, मजा कैसे आएगा? चलो चलो देखो, तो पढ़ाई करना है मजे मजे में। ठीक है, चीजें टफ तब तक होती है जब तक वो समझ में नहीं आती। एबीसीडी तो नहीं टफ लगता जिंदगी में, आसान लगता है ना। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ये भी वैसे ही है, सीखते चलो। ठीक है, बाकी आपको छोटी मोटी बातें कि मैंने बोला था लास्ट क्लास में कि स्फीयर वाला बेटा पढ़ाऊंगा, बट कहानी ऐसा है कि यार वहां तक अभी पहुंचने मुझे लग रहा है शायद नेक्स्ट क्लास में पहुंच जाऊं। सर 3 क्लास से तो यही बोल रहा हूं, बेटा क्या करूं, मन कर रहा है थोड़ा और पढ़ा दूं, थोड़ा और वही थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है, अब सुनो बच्चा, सॉलिड एंगल का कहानी। ठीक, सॉलिड एंगल का कहानी बेटा प्योरली एडवांस का पूरा टॉपिक कवर कर रहे हैं। सॉलिड एंगल आपका बहुत हेल्पफुल टॉपिक हो जाता है। कई बार जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह निकाल रहे थे तो बेटा इंटीग्रेशन करना पड़ता था ना, तो अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा कि विदाउट इंटीग्रेशन भी अपन लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं अगर हमें सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट आता है तो। क्लियर है? और जिनको लगता है कि मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूं तो भैया थोड़ा सा फास्ट करके देख लिया करो यार, बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और जिनको लगता है कि सर आप थ्योरी कम पढ़ाते हो तो बेटा मेरी थ्योरीज बहुत होती हैं, इतना होता है कि आपको चीजें बहुत अच्छे से कायदे समझ में आ जाए। बाकी मैं न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा फोकस करता हूं ताकि आपका बेस स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मान लो मैं कोई टॉपिक पढ़ा दूं और आईआईटी के 2 क्वेश्चन करा दूं तो आपका तैयारी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको क्वेश्चंस तो लगाने पड़ेंगे, है ना। चलो, तो बहुत होगी बकवास, माउंटेन ड्यू पियो और चलो करते हैं शुरुआत। ठीक है, अच्छा सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। अच्छा याद करो बेटा, जब हम लोग 2D ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़े थे, याद आ रहा है? कुछ पढ़े हो? हाँ सर बहुत कुछ पढ़ा है। अच्छा देख, हमने एक रिलेशन डिफाइन किया था हम लोगों ने, याद है कुछ? मान लो इसको मानना है कि बेटा इसको तो आर्क ही बोलते थे ना, ये एंगल थीटा, ये रेडियस आर, इनके बीच का रिलेशन क्या लिखते थे आप लोग? तो सर थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। ऐसा तो पढ़ रखा है पहले भी। अरे भाई पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? और ये जो एंगल होता था, दिस एंगल मस्ट बी इन रेडियन, ऐसा पढ़ा था। क्लियर? अब एक बात जरा दिमाग में रखना बेटा हमेशा। ठीक है, मान लो ये तो मैंने अभी आर्क ऐसे लिया है, ठीक, अगर ये आर्क ऐसा भी होता तो भी रिलेशन क्या आता? थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। ये अगर आर्क कुछ ऐसा होता, जू 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 करके, ठीक, इतना ही दूर में, तो भी रिलेशन क्या लिखते हैं हम लोग? आर्क बाय रेडियस ही लिखते हैं। क्लियर? अच्छा, जैसे अगर मैं बताना क्या चाहता हूं वो आप लोग समझो। जैसे सपोज करो बच्चा, मैंने कहा, ठीक, इसका जरूरत पड़ेगा इसीलिए समझा रहा हूं। मैंने कहा कि ये यहाँ पे अभी एंगल जो है वो पाई बाई 3 रेडियन सबटेंड कर रहा है, इसका रेडियस दिया हुआ है आर, ये वाला आर। तो क्या ये वाला आर्क अगर मैं ऐसे जग कर दूं तो ये अभी भी कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? पाई बाई 3 ही कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? मैं बोलूं कि ये वाला अभी कितना कर रहा है, ऐसे ऐसे घुमा दिया तो भी कितना कर रहा है? पाई बाई 3 ही कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे आप ऐसे समझो, और नहीं समझ में आ रहा है तो समझो, मान लो बेटा मैंने ऐसे गोला बना दिया, ठीक है, आपने यहां से शुरू किया और आप ऐसे गोल घूम के आए 2D में, तो आपने कितना एंगल सबटेंड किया? तो आप बोलोगे सर 2 पाई रेडियन एंगल सबटेंड किया। और जिसको बेटा 2 पाई नहीं समझ में आता है तो भैया जी आपने 360 डिग्री एंगल सबटेंड किया है। बात समझ में आ रही है? अरे आई बाबा, देखो वो वाली आई नहीं बोल रहा, मैं पूछ रहा हूं आया कि नहीं आया। देखो तो अपन लोग के पास कितना 360 डिग्री। अच्छा एक बात बताओ, मान लो ये धागा था जिसको मैंने स्ट्रेच करके ऐसे गोल घुमाया था, तो यहाँ पे सेंटर पे देखोगे तो ये टोटल एंगल कितना बना? 360 डिग्री। अब इस धागे को मैंने थोड़ा सा जलेबी बाई जैसा बना दिया ऐसा करके। अब मैं पूछूं कि बताओ यहाँ से शुरू हुआ आपने ऐसे गोल घुमा कितना एंगल सबटेंड किया? तो आप बोलोगे सर फिर से 2 पाई रेडियन ही एंगल सबटेंड किया है। बात समझ में आया? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसे कैसा भी सरफेस एंगल तो उतना ही रहा। अच्छा तो सर ये सब क्यों पका रहे हो आप तब से? देखो वापस आओ, बताता हूँ क्यों। समझते हैं, लिखते चलो बेटा, कॉपी अच्छे से बनाइए। ठीक है, आपका मेंस एडवांस बोर्ड्स तीनों का तैयारी बढ़िया से चल रहा है। ठीक है, लेक्चर देख डाला तो लाइव झिंगा डाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ना। मैं बस कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, बाकी पढ़ना खुद से पड़ेगा। ओके करिए शुरू। ओके बच्चा, तो लेट्स स्टार्ट सॉलिड एंगल। चलो थोड़ा सा समझते हैं सॉलिड एंगल का कहानी। जैसे मान लो बेटा सॉलिड एंगल का जो कॉन्सेप्ट है वो आएगा 3D में। ठीक है, पहली बात तो समझो, सॉलिड एंगल का जो कॉन्सेप्ट है वो 2D में कभी नहीं आता है। मतलब 2D ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग सॉलिड एंगल ना ही निकाल सकते हैं, ना ही निकालते हैं। सॉलिड एंगल का जो कॉन्सेप्ट है वो आएगा 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए। ठीक, पहला चीज। अच्छा एक दो बातें और।
सॉलिड एंगल का बेटा जो यूनिट होता है वो होता है स्टेरेडियन, STREADIAN। हो सकता है मेरा स्पेलिंग गलत हो तो आप बुक देख के सही कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इंग्लिश की फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, ओके फाइन। तो सॉलिड एंगल को बेटा हम लोग किसमें मेजर करते हैं? स्टेरेडियन, क्लियर है। जैसे एंगल्स को किसमें करते थे? रेडियन में। सॉलिड एंगल को किसमें करते हैं? स्टेरेडियन में। क्लियर है मेरी बात? दिमाग में घुस गया? चलो भाई आगे देखते हैं। अब है कहानी सॉलिड एंगल से इतना समझ में। अब पहले मैं इसका फॉर्मूला भी लिख देता हूं। लो भाई फॉर्मूला भी लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको लिखा जाता है ऐसा, इज इक्वल टू एरिया बाई आर का स्क्वायर। जी हुआ अपन लोगों के पास एक छोटा सा फॉर्मूला, ठीक है। डीए बाई आर स्क्वायर होता है वैसे, ये बताऊंगा। बाकी हम इंटीग्रेट जब इसको करेंगे तो अपन लोग के पास एरिया ही आएगा, तो हम इसको ए बाई आर स्क्वायर ही लिख सकते हैं। अब चलिए इसको समझते हैं कि है क्या। यूनिट तो बेटा देख ही लिया, फॉर्मूला देख लिया, फलना फलना हो गया। अब इसको एक्चुअल में होता है क्या, इसको मैं समझने का, सॉरी समझाने, समझते बेटा सॉलिड एंगल को क्या है। ये मेरा थोड़ा सा टूटा हुआ लैंप है, ठीक है, तो शायद काम नहीं कर रहा है। अच्छा ठीक है, चलो समझते हैं क्या है सॉलिड एंगल कॉन्सेप्ट। मान लो बेटा ये ऐसे करके, अभी तो लग नहीं रहा फिलहाल, मान लो यहाँ से कटा हुआ, अरे ठीक है कोई बात नहीं, फ्लेक्सिबल है ना, है देखो इधर। मान लो बेटा यहाँ पे ऐसे करके है, ठीक है। ये जो बल्ब है होल्डर में ऐसे लगा हुआ ना, एंड में जाके एकदम एंड में लगा हुआ है। ये वाला जो ये सॉलिड है पूरा पूरा, समझ लो, इमेजिन करो पूरा सॉलिड है। ये यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन ऐसे करके एरिया, ये एरिया ये एकदम इसके सेंटर पे जो एंगल बना रहा है ना, ये वाले पोर्शन पे एकदम एंड पे, दैट इज नोन एज सॉलिड एंगल। और ये सॉलिड एंगल कौन बना रहा है? ये वाला एरिया, ये जो पूरा है ऊपर ऐसे से ऐसे, ये देखो 3D इमेजिन करो। याद है कभी जाते हो किधर घूमने के लिए किसी स्पेशल के साथ, तो क्या करते हो? आइसक्रीम खाते हो ना, फिल्मों में भी होता है ना। दिमाग काम करना शुरू कर दिया। ऐसे देखो वही वाला फोन की बात करो, जो आइसक्रीम वाला आता है ना, कुप्पी बोलते हैं उसको, पता नहीं क्या, हमारे यहाँ कुप्पी बोला जाता है। अच्छा कोन ना। अब ऊपर में क्या रख दिया? आइसक्रीम का जो ऊपर वाला सरफेस है वो कोन के साथ ऐसे नीचे की तरफ एंगल बना रहा है ना, ऐसे यूं ऐसे करके, यूं ऐसा करके, समझ में आया? उसी को हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो समझते बेटा, समझते क्या कहानी है। देखो जैसे ये रहा मेरे पास एक कोन, ठीक है, एकदम आराम से समझो, मोहब्बत के साथ, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तब न्यूमेरिकल बनेगा, बट ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हर एक न्यूमेरिकल बने, ऐसा होने वाला नहीं है। वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने ही पड़ेंगे, ये बात मैं बार बार बोलता हूं, ठीक है। अरे समझ रहे हो भैया क्या कहना चाह रहे हैं हम? चलो धीरे धीरे समझ में आ जाए। अच्छा जी, क्या है कहानी? मैंने कहा बेटा कि एक बात समझो फिलहाल के लिए। मान लो इसका रेडियस है r, है ना, और ये मेरी प्यारी सी खूबसूरत सी आइसक्रीम, नहीं सर खूबसूरत हो चाहे ना हो, खाने में टेस्टी होनी चाहिए, ऐसे आइसक्रीम रखी हुई है। ये वाला सरफेस देखो बच्चे, ये वाला जो सरफेस है ऐसे करके इसके एंड में जाके जो एंगल बना रहा है, ये 3D में है ना, ऐसे करके ऐसे। 2D समझ में आता है, जो एकदम पूरा पूरा प्लेन पे आ जाए। तो क्या आइसक्रीम प्लेन पे आ जाएगा? क्या नहीं ना, ऐसे रहेगा ना, हम कुछ पोर्शन ऐसे ऐसे बाहर की तरफ। ये जो यहाँ पे एंगल बना रहा है दैट इज नोन एज सॉलिड एंगल। क्लियर है मेरी बात? आ रहा है समझ में? सॉलिड एंगल किसको बोलते हैं? अच्छा अब क्या है बेटा, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था? डीए बाई आर स्क्वायर। समझो बेटा, समझो क्या है। मैंने इसके ऊपर एक छोटा सा एरिया ले लिया जिसको मैंने बोल दिया डीए, एक छोटा सा एरिया ले लिया डीए, ठीक है। अच्छा अब क्या है सर, अब क्या है? तो मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूं, मुझे जगह मिल जाएगा ज्यादा, है ना। चलो बेटा देखते हैं क्या है कॉन्सेप्ट। जैसे मान लो इस छोटे से एरिया को मैंने ऐसे करके बना लिया, लाइक ऐसा रहेगा ये, ब्ला 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 ब्ला, समथिंग लाइक दिस, है ना। अच्छा मैंने कहा इस छोटा सा, ये छोटकू सा जो एरिया है, ये ऐसे जूम जूम ऐसे करके गया हुआ है ना, क्लियर है। ये जो छोटा सा एरिया बेटा, इस छोटे से एरिया की वजह से यहां पे देखो ये रेडियस r, क्लियर है, और ये यहां पे कुछ एंगल सबटेंड कर रहा है। यहां पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? सॉलिड एंगल। क्लियर है? फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? कुछ नहीं बेटा, ये रहा, दिस इज इक्वल टू dA बाई r का स्क्वायर, ठीक है, dA बाई r का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा मान लो एक बात बताओ, मैंने कुछ ऐसा डायग्राम बनाया, क्लियर। मान लीजिए अगर मैं यहां से एरिया देखूं, ये वाला एरिया देखो, मान लो दिस इज एरिया 1, दिस इज एरिया 2, ठीक है, समझिएगा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दिस इज एरिया 3,
ठीक है, और ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, अरे रे ये तो टेढ़ा हो गया, इसको थोड़ा सीधा करते हैं, ये लो भाई, अरे लग रहा है ना भाई सीधा। अब देखो मैं कलाकार तो हूं नहीं, ठीक है बेटा। एरिया 1 के लिए अगर आप सॉलिड एंगल देखोगे, एरिया 1 के लिए, तो फिर से तो सॉलिड एंगल यही वाला बनना नहीं है ओम, ठीक। फॉर्मूला फिर से क्या आ जाएगा, dA/r²। अब आप जो भी डिस्टेंस ले लो यहां से, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, ये सॉलिड एंगल फिर से उतना ही, यार ऊपर जा रहे हो तो एरिया बढ़ रहा है, बोलोगे सर रेडियस बढ़ रहा है, तो भाई एरिया भी तो बढ़ रहा है, तो एक दूसरे को एक्यूमुलेट करते रहेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्लियर। अब एक खास बात देखो, अगर मान लो एरिया अगर ऐसे दिया हुआ है, समझिएगा जरा, एरिया अगर लाइक ऐसा दिया हुआ है, ऐसा, ठीक है, एरिया जो है वो आपको कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, समझना है एकदम ध्यान से, ठीक है। अगर ये रहा आप लोगों के पास एरिया 4, ठीक, पक्का। अब मैं पूछूं कि बताओ अब फॉर्मूला इसके लिए क्या होगा, तो कौन सा लेंगे हम लोग, क्या लेंगे, मान लो समझिएगा ऐसे, ये तो बेटा रेडियस अपने पास r, ठीक है ना, ये तो अपने पास जो रेडियस है ये अपने पास r है, ठीक है। अब सीन आता है कि एक बात बताओ, हम कौन सा लेंगे एरिया, मान लो यहां के लिए एरिया जो मैं बना रहा हूं लाइक ऐसा है d है, ठीक है, और इसको देख के अगर बनाओगे तो एरिया कैसा आएगा, ये वाला, ठीक है, इसको मैं ले लेता हूं dA', ऐसे समझ लो, ठीक। अच्छा, तो अब बेटा कंफ्यूज मत होना, हमें कौन सा डीए लेना पड़ेगा, यही वाला डीए लेंगे, ना कि ये वाला डीए लेंगे। क्लियर है। सरफेस यार आप ऐसे करो, इसके लिए सॉलिड एंगल, इसके लिए सॉलिड एंगल, इसके लिए सॉलिड एंगल, इसके लिए सॉलिड, जिस मर्जी के ले लो यार, सॉलिड एंगल वही रहेगा। समझ में आया। जैसे कोन था, ऐसे करके अपन लोग के पास कोन है, तुम ऐसे करके सॉलिड एंगल देखोगे तो बेटा कहां बन रहा है, यहीं पे तो बन रहा है, और कहीं थोड़ी बन रहा है। एंगल तो यहाँ पे वही आएगा ना। तुम ऐसे करके देखो तो भी क्या होगा, ऐसे आते आते फिर यहीं पे वही एंगल बनेगा ना। अरे कोन जो है आपके आइसक्रीम वाला, उसको सीधा रख दो, टेढ़ा करके रख दो, मेढ़ा करके रख दो, जैसे मर्जी देख लो भैया, है ना। ऐसे कोन है, अब ऐसे काटो, ऐसे काटो, ऐसे करके काटो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब मेरे कहने का क्या मतलब है, अगर बच्चा ऐसा भी है ना, ऐसा भी, ठीक है, यू 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 यू, यहां से भी देखोगे तो सॉलिड एंगल तो यहीं पे बन रहा है ना, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है। बट कहानी क्या है कि हम एरिया कौन सा लेते हैं, ये इंटरेस्टिंग बात है कि अगर मान लो अभी भी हमको एरिया कौन सा लेना पड़ेगा, यही वाला डीए ही लेना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो डीए नहीं दिया हुआ रहता, ये डीए नहीं दिया हुआ रहता, ये मान लो गिवन नहीं है, ठीक, यही डीए दिया हुआ और यहां पे अगर एंगल आपको थीटा दिया हुआ है, ठीक है, आपको ये वाला डीए गिवन है ना, और ये वाला एंगल दिया, आपको ये डीए के बारे में नहीं पता है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, यहां पे ले लो dA' cos थीटा। तो यहां पे बेटा क्या हो जाएगा, सॉलिड एंगल इज इक्वल टू dA' cos थीटा बाई r²। क्लियर है मेरी बात, आई समझ में। यहां तक में कोई दिक्कत तो नहीं, एकदम सिंपल सी बात बताई मैंने बेटा। एक सॉलिड एंगल, ये देखो, ये जो सरफेस एरिया है, ये जितना एंगल बना रहा है दैट इज नोन एज सॉलिड एंगल। क्लियर है। दूसरी बात, मैंने एक छोटा सा एरिया लिया, लो भैया यहां पे एक छोटा सा एरिया ले लिया। क्लियर है, ठीक है, छोटा सा एरिया, ठीक है बच्चा। अब छोटे से एरिया के लिए ध्यान देना बेटा, अगर ये छोटा सा एरिया मैंने इसलिए लिया ताकि सबका डिस्टेंस, मतलब ये जो मैंने r लिया है ना, इस एरिया से सबका डिस्टेंस क्या हो, r ही हो। क्लियर, छोटा सा लिया ना बेटा। अगर ये बड़े वाले इसके लिए लूं, मान लो ये बड़ा सा है, ठीक है, तो बड़े वाले एक बात बताओ, ऐसे कोन अगर ऐसे फ्लैट सा है, लाइक कैसे समझो, अगर आप बड़ा सा एरिया ले, मतलब अगर आप पूरे एरिया के लिए देखोगे तो हर जगह से डिस्टेंस क्या सेम आएगा, क्या नहीं ना, ये r1 होगा, ये r2 होगा, ये r3 होगा, ये r4 होगा, ये दूर वाला ज्यादा होगा, पास वाला कम होगा। तो कैसे डिफाइन करते, तो हमने क्या किया, एक छोटा सा पोर्शन ले लिया। तो छोटा सा पोर्शन के लिए बेटा हर एक डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r की तरह ट्रीट हो सकता है, छोटा है ना, इस वजह से। बात समझ में आ रही है। बड़े के लिए नहीं ले सकते, समझे। फिर यहाँ पे क्या है, ये दिखा आप लोग को dA/r²। यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि हमको कौन सा एरिया बेटा, जो रेडियस दिख रहा है ना, इसके ठीक स्ट्रेट वाला, ठीक है, सीधा जाने वाला लेना है। अगर ये कंपोनेंट, अगर मान लीजिए समझो, मान लीजिए कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, बस देखते जाओ, लाइट जिंगल वाला बनाना मेरा काम है, ठीक है। अगर मान लीजिए सर जादूगर हो क्या, नहीं भाई कोई जादूगर नहीं हूं, बस देखते जाओ। लाइक अगर ऐसा रहता टेढ़ा सा, है ना, अरे यार कलाकार नहीं हूं मैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है ना। मान लीजिए ये रहा छोटा सा एरिया है, ठीक है, हमको तो हमेशा कौन सा लेना है, ये रेडियस से स्ट्रेट एकदम सीधा वाला ही डीए चूज करना है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो
हमको यहाँ पे ऐसे करके DA डैश दे देता और इस बार यहाँ पे एंगल दिया हुआ था थीटा, ठीक। तो इस बार क्या लेना पड़ जाता, DA डैश साइन थीटा। बात समझ में आ रहा है बेटा, कंपोनेंट करना सीखे हो ना। यहाँ पे तो कॉस जाता, हमको कौन सा चाहिए, आर के स्ट्रेट वाला, परपेंडिकुलर वाला चाहिए। कौन सा चाहिए, परपेंडिकुलर, ठीक। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो DA परपेंडिकुलर बाई आर। तो इस केस में क्या जाता, सॉलिड एंगल इज इक्वल टू DA डैश साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। आई बात समझ में बच्चा लोग, मजा आया नया कॉन्सेप्ट पढ़ के। सर पढ़ा तो दिया लेकिन इसका मतलब क्या है, मतलब भी बता दिया, यूज क्या है सर, कहाँ अप्लाई करें। अब भैया सीख तो लिए हो, है ना, और अप्लाई करना आता नहीं है, तो फिर सीखने का फायदा क्या है ना। घर में खाना रखा हुआ बनाना आता नहीं तो भूखे ही तो मरोगे, कच्चे उठा के थोड़ी खाने लगोगे। चलो आगे देखते हैं इसको पढ़ के हम लोग को क्या मिलने वाला है, ठीक। चलो, यानी कि बेटा फॉर्मूला क्या याद रखना है, DA बाई आर स्क्वायर। क्या फॉर्मूला याद रखना है, DA बाई आर स्क्वायर, DA बाई आर स्क्वायर। चलो सर, बात तो आपकी समझ में आ रही है, धीरे धीरे हौले हौले हो जाएगा। सबका एकदम ध्यान जो है, देखो इधर वापस आते हैं, वापस आते हैं। यानी सर एक बात तो समझ में आ गई है, ठीक है। अब जैसे एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, मैं एक अगर स्फीयर ले लूं, है ना, मैं एक मान लो एक स्फीयर ले लेता हूं, क्लियर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्फीयर के लिए सॉलिड एंगल कितना होगा तो बता पाओगे क्या, जरा सोचो, जरा सोचो। स्फीयर बेटा कैसा होगा, यो गोल गोल है, चलो देखो गोल गोल, सर दिमाग गोल गोल घूम रहा है, देखो क्या करना है, क्या करना है। मैंने कहा बेटा मान लो अपन लोग के पास एक स्फीयर है और मैं स्फीयर के लिए सॉलिड एंगल पूछो, तो बड़ा सिंपल सा सर, क्या था फॉर्मूला, सेंटर पे देख रहे हैं ना सॉलिड एंगल, क्या था, क्या था। तो सर सॉलिड एंगल इज इक्वल टू होता है DA बाई आर स्क्वायर, है ना, क्लियर। अच्छा बेटा ये जो स्फीयर है ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। अरे भैया अगर आप छोटा सा अगर कोई DA लोगे, इस पे अगर आप छोटा सा DA लेते हो तो इसका हर एक पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा वो तो आ ही आएगा ना, कहीं से भी देख लो आ ही आएगा, कहीं से भी देख लो आ ही आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हौच पौच कर दिया, हौच पौच कर दिया, वो बताने के लिए बताया, सब जगह से आ रही होगा, ठीक है। अब मैं पूछूं सॉलिड एंगल क्या इतने से छोटे के लिए चाहिए, सबके लिए चाहिए ना, यानी इंटीग्रेशन बाय आर स्क्वायर, क्लियर। देख अब मैं आपसे पूछूं कि क्या हो जाएगा ये, बेटा इसका इंटीग्रेशन करोगे तो जो सरफेस एरिया होता पूरे स्फीयर का कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर। अरे पढ़े हो ना भैया, 10th में पढ़ के आना था, कितना होगा 4 पाई आर का स्क्वायर, ठीक। रेडियस, रेडियस बेटा कितना है r, तो आई कैन राइट r स्क्वायर। आंसर कितना आएगा, सॉलिड एंगल 4 पाई, है ना। अरे कुछ समझ में आया कि नहीं आया। तो स्फीयर के लिए जो सॉलिड एंगल आया है वो कितना आया है, 4 पाई। किसमें लिखेंगे इसको, स्टेरेडियन। अरे भालो भाई कि नहीं, समझ में आया कुछ, इजी लगा। मैंने क्या किया बेटा, सॉलिड एंगल इज इक्वल टू एरिया बाई आर स्क्वायर। अब ये सिमेट्रिक है तो हर जगह से बेटा आर डिस्टेंस ही रहेगा ना, हर जगह से आर 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 आर, तो DA बाई आर स्क्वायर, तो एरिया कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर और बाई आर स्क्वायर। अच्छा सर कुछ कुछ तो हवा लग रहा है। अच्छा देखो देखो आगे देखते हैं एक और चीज। अरे देखते चलो भाई, सब समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मान लो मेरे पास एक हेमिस्फीयर होता है ना, मान लो मेरे पास एक हेमिस्फीयर होता। अगर हेमिस्फीयर होता तो सर क्या होता, मैं आपसे फिर से पूछता कि बताओ इसके सेंटर पे सॉलिड एंगल कितना होगा, तो आप बोलते सर सॉलिड एंगल इज इक्वल टू होता है DA बाई आर स्क्वायर, है ना। मान लीजिए इसका रेडियस अगर r दिया हुआ है तो, है ना। अच्छा अब छोटा सा भी पोर्शन लोगे तो बेटा हर जगह से क्या आने वाला है, r ही आने वाला है। पूरा अगर इंटीग्रेट मार दो तो आपके पास आ जाएगा बेटा 2 पाई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। देख कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया तो जो हेमिस्फीयर है उसका जो सॉलिड एंगल आया वो 2 पाई स्टेरेडियन आया, क्लियर है। अरे यार टफ तो नहीं है ना, समझ में आ रहा है कि बाउंसर जा रहा है, आ रहा है, चलो अच्छी बात है अगर आ रहा है। अच्छा 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 मान लीजिए, अरे मान लीजिए भैया ये जो स्फीयर बनाया था इसका ऐसे 1/3 कर देते हैं, ये लो भाई 1/4 हो गया ना, है ना। अब मैं यहां पे पूछूं कि बताओ भैया सॉलिड एंगल कितना होगा, ठीक।
मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि बताओ सॉलिड एंगल जो होगा वो कितना होगा, तो आई थिंक आप लोग आसानी से बता सकते हो, कोई बड़ी बात तो है नहीं। कैसे से? सॉलिड एंगल इज इक्वल टू, आई कैन फिर से लाइट dA/r²। बेटा ये स्फीयर का 1/4 पार्ट है, तो पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, याद करो 4πr²। उसके बाद का कितना हो जाएगा 2πr², आधे का। उस आधे का कितना हो जाएगा πr²। अरे नहीं समझ यार, ये पूरे का, ये उसके आधे का, ये उसके आधे का, बन गया ना 1/4। तो क्या लिख दे सर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं πr² अपॉन r², कट गया पाई स्टेरेडियन आ गया। अरे भाई बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? आया सब इज्जत से समझ में? चल अब देखो बच्चा, हम लोग को देखना है रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल। क्लियर है? चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा टफ लग सकता है, बट हम है ना समझाने के लिए, टेंशन क्यों लेना है। देखो इधर, मैंने कहा बच्चा, मान लीजिए मैंने एक स्फीयर लिया, ठीक, तो मैं इसको थोड़ा इधर बनाता हूं ताकि मुझे जगह की कोई कमी ना रहे, है ना। देख मैं यहां पे बना रहा हूं, मैंने एक स्फीयर लिया, ठीक है, 3D है ना, ये कैसा है 3D में होता है ना ऐसे करके स्फीयर, ठीक है भाई, यहां तक बात समझ में आ रहा है। मैंने एक स्फीयर लिया, ठीक, अच्छा अब समझो, ये रहा बेटा इसका सेंटर, क्लियर है, और यहां से समथिंग लाइक ऐसा, और ये ऐसा, ऐसे, और ये ऐसे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा डॉटेड कर देता हूं, ठीक है, ताकि ये मिक्स ना हो, ठीक, लाइक ऐसा, क्लियर है। अच्छा अब जरा सुनो, ठीक है, हमको क्या निकालना है बेटा, रिलेशन सॉलिड एंगल और किसके बीच में, प्लेन एंगल के बीच में। अब यहां पे क्या हुआ है, ये स्फीयर है ना ऐसे करके, है ये स्फीयर है ऐसे, या मान लो तरबूज है वे, है ना, अच्छा ऐसा करके, यहां पे मैंने ऐसे करके कोन लिया है। अब ये कोन का ये वाला पोर्शन ऐसे आ रहा है ना, ऐसे करके देखो, जूम जूम करके, यहां पे जो एंगल बन रहा है इस वाले एरिया की वजह से, इसको मान लो मैं कैप बोल रहा हूं, इस वाले कैप की वजह से यहां पे जो एंगल बन रहा है, इस पूरे एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल। दिस इज योर सॉलिड एंगल। क्लियर है यहां तक? अरे देख लो भाई, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सॉलिड एंगल। अच्छा ये है बेटा इसका रेडियस r, ठीक है, यहां पे जो एंगल बन रहा है इसको हम लोग बोल रहे हैं अल्फा। दिस अल्फा इज सेमी वर्टिकल एंगल, ठीक, सेमी वर्टिकल एंगल दिख रहा है। सेमी वर्टिकल एंगल किसको बोल रहे हैं? अरे भाई साहब इधर पे क्या है, कोन है ना, ऐसा दिख रहा है, इसको मैं ऐसे कर्व कर दूं, कोन ही है ना, इस एक्सिस के साथ ये जो कोन का ये वाला जो पोर्शन है ऐसे करके, अब ये तो होगा तो यार ऐसे घुमा हुआ, मतलब ये वाला जो आपको लाइन दिख रहा है कोन का बाहर वाला, ये कितना एंगल बना रहा है, मान लो इस एक्सिस पे जब देख रहे हैं हम एक्स एक्सिस पे कितना बना रहा है अल्फा, तो इसको हमने बोला सेमी वर्टिकल एंगल, और हम इसको ले रहे हैं 2D में, मतलब प्लेन के ऊपर देख रहे हैं। यार कोन ऐसा है ना, अरे ऐसा कोन है ना, तो अब ऐसे करके एक्सिस में उसको बांट दो, तो एक्सिस में अगर कोन को अगर आप सामने से देखोगे तो आपको ऐसे ही दिखाई देगा ना, लाइक ऐसा। अब भले गोल बनाएंगे दिखेगा, अगर ऐसे देखोगे चिपकाओ तो कुछ ऐसे ही दिखाई देगा। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसको हम लोग बोल रहे हैं सेमी वर्टिकल एंगल, इसको हम लोग ले रहे हैं 2D में। क्लियर है? अरे मिटा दो भाई, यहाँ तक में कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा सर ये बात तो आपकी समझ में आ गई है, ठीक है। अब देखो, अब देखो मैं इस वाले पोर्शन को बेटा यहाँ अलग से बना रहा हूं, समझिएगा, ठीक है। इस वाले पोर्शन को मैं यहाँ पे ऐसे करके बना रहा हूं, क्लियर है? अच्छा एकदम ध्यान से, मोहब्बत से, शिरकत से देखो, मानो सामने तुम्हारे कटरीना खड़ी है। सर कटरीना नहीं पसंद, आलिया भट्ट ठीक लगती है, देखा इधर, सर अपनी पसंद तो नहीं बता रहे हंस के, देखो देखो देखो, अब जैसा समझो तुम लोग। अच्छा यहां पे है अपन लोग के पास अल्फा एंगल, क्लियर, ठीक, दिस इज सेमी वर्टिकल एंगल और दिस वन इज योर सॉलिड एंगल अल्फा, क्लियर। और ये अपन लोग के पास क्या है बेटा, आर रेडियस, ठीक है ना। अच्छा सर यहां तक बात तो समझ में आ रही है। और ये इसका बाहर वाला पोर्शन ऐसे करके ना, ऐसे निकला हुआ रहेगा ना, ऐसे करके, ये इसका क्या, लाइक ऐसा, अरे देखते रहो भाई, इसका ये रहा कैप, ठीक, आ रहा है बात समझ में। अब अगर मैं आपसे पूछूं बेटा ये डायग्राम मिटा दूं क्या, जगह मेरे को मिल जाएगा थोड़ा, आप लोग थोड़ा सा नोट कर लो इसको,
इसके बाद का यही रोल है, इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक। अच्छा मैं कैमरा को थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, जगह अपने आप बन जाएगा, है ना। लो भाई, कर दिया एडजस्ट, टेंशन ही खत्म, है ना। चल समझते हैं यहाँ से, कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है, ठीक है, ध्यान से एकदम एकदम दिमाग लगा के। मैंने कहा बेटा कि सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे सर DA/r²। मतलब मेरे को एक छुटकू सा एरिया चाहिए। अरे मेरे को क्या चाहिए बेटा, एक छुटकू सा एरिया। बात समझ में आ रहा है, मुझे चाहिए एक छुटकू सा एरिया। मैं कहा ठीक है भाई, चलो देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं हम लोग छुटकू सा एरिया। मैंने क्या किया बेटा, देखो मैंने यहां पे एक ऐसे करके रिंग टाइप का कट किया। इसको आप लोग समझ पाओगे हैं? आइसक्रीम का जो टॉप वाला पोर्शन ऐसे करके रखा है ना, ऐसे करके आइसक्रीम को रखते हैं ना, उसके ऊपर में जाके ऐसे करके कट बनाया है, ठीक है। एक छोटा सा डी एरिया ऊपर से रिंग टाइप से, समझ में आता है। ऐसे करके अपना टेस्टी सा एकदम आइसक्रीम रखा हुआ है, ये रहा कौन, ऐसे ऊपर में टेस्टी सा आइसक्रीम रखा हुआ है। इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है उसमें से ऐसे ब्लेड लिया, ऐसे करके खचाक से मारा टॉप से एकदम, मतलब अगर ऐसा है तो इसके यहां से, ठीक है, ऐसे करके एक रिंग टाइप का फॉर्म हुआ। कैसा, एक रिंग टाइप का ऐसा वाला बाउंड्री लिया। क्लियर? अच्छा सर, ये बात भी समझ में आ रही है जो आप धीरे धीरे बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा समझते हैं। मान लो वो जो है हमने लिया, ये तो बेटा अल्फा, ये तो समझ जाओगे, मैं इसको यहाँ पे बना रहा हूँ हौच पौच ना हो जाए, और यहाँ पे ये पूरा सॉलिड एंगल है, हौच पौच ना हो जाए इसलिए ऐसे किया है, ठीक। अब जरा समझो, ठीक है। यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है, लेट अस टेक दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है बट टफ नहीं है। कॉम्प्लेक्स चीजें हो सकती है तब तक जब तक समझ में ना आए, ठीक है भाई। IIT में जाना है ना, ऐसे चल जाओगे क्या? अब जब पढ़ ही रहे हो तो कायदे से पढ़ो, ठीक है। ऐसा नहीं होने वाला कि 10 मिनट में 16 मिनट के लेक्चर में आपका IIT का तैयारी हो जाएगा, ठीक है ना। तो पढ़ना है तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा यार। 5,000 10,000 सीट है मुश्किल से, हैं भी लगभग 15 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, सबको तो नहीं दे सकते ना सीटें भाई, हैं। पढ़ना तो पड़ेगा बाबा। चलो सिखाता हूँ तुम्हें, बस मजे करते रहो, एकदम बढ़िया समझ में आएगा। देखो बेटा, ये सेंटर है ना, ऐसे सर्कल है ये ऐसा, ठीक। अच्छा अब देना ध्यान बेटा, ये जो मैंने चौड़ाई ली है ना, ये जो चौड़ाई ली है ऐसे करके, विड्थ इसकी, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, विड्थ की, ऐसे करके एक रिंग टाइप से ऐसे जो दिख रहा है आपको, ठीक। ये अपन लोग के पास है DA। क्लियर? एकदम ध्यान से समझना, ये जो छोटा सा पोर्शन है ये है आपका DA। अच्छा सर, ये समझ में आ रहा है। अब मैंने कहा बेटा ये जो विड्थ ऐसे करके कट करा है ना, इसको मैं ऐसे करके ले जा रहा हूँ। देखो इतना चौड़ा होगा नहीं ये, बट फिर भी समझाने के लिए मैंने आपको ऐसे करके लिया है, ठीक है ना। ये जो छोटा सा मैंने पतला, ये जो विड्थ है, विड्थ इसको लिया मैंने एंगल D थीटा, ठीक। मतलब आपको मैं समझाऊं तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे इमेजिन करो, ऐसे करके आर्क बनेगा, लाइक मैं इधर बनाता हूँ, ऐसे करके बेटा आर्क बनेगा लाइक ऐसा, और ये वाला कुछ ऐसा। यहाँ पे एंगल है D थीटा, ये रहा रेडियस R, और ये रहा आपके पास R। ये रिलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा, D थीटा इज इक्वल टू कितना होता है अपन लोग के पास, D थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, तो आर्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, RD थीटा, ठीक। अब ये जो रिंग आपको छल्ला दिख रहा है ना, इसको मैं यहाँ पे ऐसे बनाता हूँ, मुझे इसी का एरिया चाहिए अभी। अरे समझ रहे हो भाई, मुझे इसका एरिया चाहिए तभी तो DA का वैल्यू रख पाऊंगा। तो ये DA का एरिया निकालने के लिए सारा अभी जो मतलब इतना जो मेहनत कर रहे हैं वो यही एरिया, इसका एरिया निकालना है। ये एरिया कितना होगा, इसी के लिए सारा मेहनत हो रहा है अभी फिलहाल, ठीक है ना। अच्छा अब जरा समझो, अरे अब जरा समझो भाई, इसका कुछ रेडियस होगा ना ऐसे करके, इसका रेडियस जो है उसको मान लेते हैं हम लोग कितना है, R, स्मॉल r ले लिया भैया, ठीक है। इसका रेडियस कितना ले लिया, स्मॉल r, और यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है ये तो हम लोग को पता है कितना है, कैपिटल R। देखो भाई हौच पौच हो रहा है थोड़ा थोड़ा, ये है कैपिटल R डिस्टेंस। अच्छा सर यहां तक तो बात समझ में आ रही है। अच्छा मैं बोलूं जो मैंने बेटा छल्ला लिया था, इसका जो चौड़ाई है, मतलब ये जो विड्थ है, लाइक कैसे जो मैंने बनाया ये विड्थ को मैंने अभी कैलकुलेट किया है, कितना था, RD थीटा, मतलब इसका जो चौड़ाई है वो कितना है, RD थीटा। क्लियर है? यहां तक देख लो, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अपने पास विड्थ कितना आया है, RD थीटा। अब मैं पूछूं कि बेटा इसका रेडियस कितना होगा, इसका रेडियस कितना होगा, तो आप बोलोगे सर स्मॉल r, कितना होगा इसका वैल्यू, कितना होगा वैल्यू, कितना होगा, चलो निकालते हैं। बेटा ध्यान से देखो, तो यहां से ये ट्राइंगल है ना, राइट एंगल ट्राइंगल, देखो ध्यान से, दिख रहा है सबको? अरे भाई साहब ऐसा कुछ दिख रहा है,
यहाँ पे एंगल थीटा है, ये आर है, तो ये वाला चीज कितना हो जाएगा, आर का साइन थीटा होएगा। मतलब ये जो स्मॉल आर है इसका वैल्यू कितना होगा, आर साइन थीटा। ठीक है, अब ये देखो टफ है तो देखना तो पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा, बिना समझे तो कुछ होने वाला है नहीं। अब बोलोगे सर ये दोनों बराबर ले रहे हैं, वो डायग्राम हाथ टेढ़ा हो गया, समझ लो, ठीक है, उतना सिस्टमैटिक नहीं बना। ये वाला जो रहता ये थोड़ा और नीचे, अगर मैं इसको थोड़ा सुंदर सा बनाऊं तो लाइक ऐसा आया होता। ठीक है, अब तो ठीक है ना बाबा, अब तो टेंशन नहीं है, ये रहा कुछ ऐसा लेके, क्लियर है। अच्छा, तो रेडियस अपने पास कितना, देखो मैंने ये वाला बनाया, ये ऐसे करके, ठीक है, ये जो पोर्शन है किसका है, मैं इसको और अच्छे से बना दूं तो ये चीज है, ये देख लो, क्लियर है। ये कितना अपन लोग के पास, आर साइन थीटा। ठीक, तो यहां पे हमने आधी जंग जो है उसको तो जीत लिया है, ठीक है ना। अब देखो बच्चा, यहां तक की चीजें क्लियर है, मैं इधर थोड़ा मिटा रहा हूं, अब जरा देखो, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। अब जरा बताओ मुझे, यहां पे जो अपन लोग के पास आया है, ये जो छल्ला है ना, रिंग, ये रिंग, ये रिंग, ये रिंग, इस रिंग का एरिया कितना होगा। अरे भाई, ये जो छल्ला आया है, इस रिंग का जो एरिया होगा वो कितना होगा। तो आप बोलोगे सर इस रिंग का जो एरिया होगा, ध्यान देना बेटा, इस रिंग का जो एरिया होगा वो हो जाएगा पाई आर, सॉरी सरकमफेरेंस बेटा क्या होगा, 2 पाई, और रेडियस कितना हो जाएगा बोलो, आर साइन थीटा। क्लियर है, तो 2 पाई आर करते हो बेटा तो सरकमफेरेंस आता है ना, और इसकी चौड़ाई कितनी है, आर डी थीटा। अरे भाई चौड़ाई कितना है इसका, आर डी थीटा, स्मॉल आर नहीं बेटा, कैपिटल आर डी थीटा, कितना है, कैपिटल आर डी थीटा। बताया था ना बेटा, ये देखो ना, यहां से लिया था ना छोटा सा एंगल, ये वाला डी थीटा, रेडियस कितना था, कैपिटल आर, तो आर डी थीटा आया होता। अच्छा, तो यहां पे लिख दिया मैंने आर डी थीटा। क्लियर है, देख लो, ये बेटा अपने पास क्या आ गया, इस छल्ले का, ये जो छल्ला था ना ऐसे करके, इस छल्ले का एरिया आया कितना, 2 पाई आर होता है, तो रेडियस यहाँ पे कितना था बेटा, स्मॉल आर का वैल्यू कितना था, आर साइन थीटा, है ना। तो आर साइन थीटा तो वही मैंने लिख दिया 2 पाई आर साइन थीटा, और इसका जो चौड़ाई है तो वो कितना आ गया, आर डी थीटा, तो आर डी थीटा, तो अपने पास इस छल्ले का जो एरिया वो कितना आ गया, 2 पाई आर साइन थीटा आर डी थीटा। अब देखो कि सर ये सब कर क्यों रहे थे बेटा, मेरे को सॉलिड एंगल निकालना था ना। सॉलिड एंगल तो ये रहा ना, ये क्या बोल रहे हैं इसको मैं, ओम, यही तो निकालना है। अब ये क्या इस छोटे से एरिया से बना हुआ है, ये तो पूरा का पूरा, यहां से देखो ना, ये पूरा एरिया ना, ये पूरा का पूरा एरिया चाहिए ना मुझे, तो ये पूरा का पूरा एरिया आखिर बना किससे, तो अब देखो ऐसे वाले छोटे छोटे छल्ले बढ़ते 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 बढ़ते, अरे एक छल्ला, 2 छल्ला, 3 छल्ला, 4 छल्ला, 5 छल्ला, 6 छल्ला, अब यही छल्ला बड़ा 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 होते होते ये पूरा का पूरा कवर कर लेगा, है ना बेटा। यही वाला जो रिंग है, यही ऐसे बड़ा होते 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 पूरा का पूरा कवर कर लेगा। क्लियर। अच्छा, अब सर ऐसा क्यों करें, क्योंकि बेटा सॉलिड एंगल इज इक्वल टू, हम क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ कैप, ठीक है, अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक, एरिया ऑफ कैप अपॉन आर का स्क्वायर। अब एरिया ऑफ कैप कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, तो ये जो रिंग है, ये जो रिंग आपको दिखाई दे बेटा, यही रिंग तो यहां से लेकर पूरा एकदम बड़ा होते गया ना, और पूरा का पूरा इस एरिया को कवर कर लेगा, तो अपन लोग के पास जो एरिया चाहिए था वो एरिया तो आ जाएगा आराम से। आ रही है बात समझ में। अच्छा, अब समझो, तो अब ये इसको अब करेंगे क्या, तो एक छल्ले के लिए तो हमें पता चल गया कितना हो जाएगा, 2 पाई आर साइन थीटा आर डी थीटा। अच्छा सर, तो हम यहां पे देखो क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2 पाई आर, ध्यान से, तो r इंटू आर बेटा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। एकदम देखते चलो, कुछ टफ नहीं है, ठीक है, पहली बार पढ़ रहे तो थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन इतना सारा जो हम लोग अब तक खिचड़ी बना रहे हैं उसका रिजल्ट जो आएगा वो सिंपल सा आएगा। क्लियर है, कितना है, 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा बाई आर का स्क्वायर। अब इस एरिया को इंटीग्रेट कहां से कहां तक कर दिया जाए बताओ। ये बेटा सेमी वर्टिकल एंगल था ना, कहां से स्टार्ट हो रही है, देखो 0 से लेकर कहां तक जा रहे हैं, अल्फा तक, 0 से अल्फा, 0 से अल्फा दिख रहा है, और 0 से अल्फा जाएंगे तो ये जो रिंग है ये पूरा ऊपर तक चला जाएगा, तो अपने पास पूरा एरिया आ जाएगा कि नहीं। अरे भाई ध्यान से देखो, ये वाला एंगल कहां से, यहां से शुरू हुआ,
कहां से कहां तक, हमने तो एक छोटा सा रिंग ले लिया था ना, अब हमको पूरे के लिए चाहिए, तो पूरे के लिए कहां से कहां तक गया, जीरो से लेकर कितने एंगल तक गया, ये जीरो से लेकर अल्फा, जीरो से लेकर अल्फा। तो हम इसको इंटीग्रेट कहां से कहां तक कर देंगे बताओ, जीरो से लेकर अल्फा। क्लियर है? अब कई बच्चे बोलेंगे सर माइनस अल्फा से प्लस अल्फा नहीं लेंगे। अबे नालायक हो, थोड़ा बहुत आप लोगों को पता होगा ना, ये बेटा रिंग है ना, ऐसे ऐसे करके आप अगर यहां से यहां इंटीग्रेट कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो कौन सा एरिया कवर कर रहा है, इस पूरा को कवर कर रहा है। अगर आप यहां से यहां इंटीग्रेट कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो किसको कवर कर रहा है, इस पूरे को कवर कर रहा है। अगर आप यहां से यहां कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो किसको कर रहा है, इधर। तो आप एक साइड जीरो से अल्फा ले, ऑटोमेटिकली वो किसको ले रहा है, पूरे के पूरे को ले रहे हो। 3D में है ना, सर्कल है ना, आप यहां से यहां इंटीग्रेट कर रहे हो तो ये r तो बेटा हर तरफ से हो रहा है ना। ऐसे समझो जैसे ये आप r यहां ले रहे हो, ठीक है, आप बोले कि यहां से आते इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो जो हमने एरिया लिया था कौन सा लिया था, 2 पाई r sin थीटा d थीटा, मतलब रिंग का था ना, रिंग का। तो रिंग उस रेडियस पे पूरा, ये पूरा का पूरा पोर्शन कवर करता है, ऐसे करके देखो, ऐसे ये पूरा का पूरा पोर्शन कवर करता है। तो आप जितना ऊपर बढ़ाओगे ये पूरा ऐसे लेगा, अगर इतना ले जाओगे तो पूरा ऐसे कवर करता है। क्लियर? अच्छा, तो अपन लोगों के पास इसको इंटीग्रेट कहां से कहां करेंगे, जीरो से अल्फा, तो 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब देखो r स्क्वायर से r स्क्वायर तो कैंसिल, अरे भाई r स्क्वायर से r स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा ना। तो ध्यान से देखो, सॉलिड एंगल इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, इसको ठीक से लिख देता हूं मैं, साइन थीटा डी थीटा। देख लो जीरो से लेकर अल्फा। क्लियर है यहां तक? अरे भाई यहां तक क्लियर है, यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। अब एक बात बताओ मुझे, साइन थीटा का जो बच्चा इंटीग्रेशन होगा वो कितना होगा। मैं अभी इधर मिटा सकता हूं ना, इधर का तो काम हो गया अपना, इधर जो मुझे समझाना था, जो खिचड़ी पकाना था वो मैं पका चुका हूं, है ना सर, बड़ा मेहनत वाला खिचड़ी था ये। अच्छा, क्या करोगे भाई, ऐसी थोड़ी आईआईटी मिल जाएगा, पढ़ना तो पड़ेगा। तो सॉलिड एंगल इज इक्वल टू 2 पाई बेटा साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, कितना होता है, माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? जीरो से लेकर अल्फा, ठीक। अब एक बार इसको पुट कर देंगे अपर लिमिट और एक बार पुट कर देंगे लोअर लिमिट, तो माइनस कॉस अल्फा, फॉर्मूला का माइनस कॉस जीरो। क्लियर है? अरे देख लो भाई, तो रिजल्ट क्या आ गया, 2 पाई, और बेटा कॉस जीरो कितना होता है, 1, तो माइनस माइनस कितना आ जाएगा, +1, तो अपने पास कितना आ गया, 1 माइनस कॉस अल्फा। तो ये एक रिलेशन आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, किसके किसके बीच में, सॉलिड एंगल और ये अल्फा इज अ सेमी वर्टिकल एंगल, मतलब ये 3D का एंगल और ये वाला 2D का एंगल। आई बात समझ में बच्चा, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक में, ठीक है। तो चलिए अब इस रिजल्ट का यूज करके सर हम लोग कौन सा 30 मार्क वाला काम कर सकते हैं उसको देखा जाए, ठीक है ना बेटा। एक क्वेश्चन है अपन लोग के पास कि एक चार्ज Q की वजह से इस डिस्क पे नेट फ्लक्स कितना होगा। अगर आपको याद हो तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोग को प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कराया था बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। कुछ इस तरीके से याद आ रहा है, ऐसे करके हम लोग एक छोटा सा रिंग ले लेते थे जिसकी चौड़ाई थी वो ले लिया था हम लोगों ने dr, इस चार्ज की वजह से इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ऐसा कुछ सिखाया था, ठीक है। dE फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता था, E डॉट ds cos थीटा, ये फॉर्मूला पढ़ा था। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो होगा वो हो जाएगा kq अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर, बेटा ये पढ़ाया है, ठीक है। मैं ऐसे लिंक में ऊपर दे रहा हूं, आप जाके डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना, ये क्वेश्चन कहां सॉल्व करा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे पूरा का पूरा, ठीक है, और ये जो एरिया था वो आया था 2 पाई r dr, cos थीटा का जो वैल्यू है वो आएगा आपका, यहां से एंगल हमने अगर थीटा लिया तो बेस अपॉन हाफ हिपोटेन्यूज, मतलब a अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इस तरीके से इसको पकड़ के किया था हम लोगों ने, याद आ रहा है, इस तरीके से कुछ सॉल्व किया था, ठीक है। मैं लिंक दे रहा हूं, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके प्रीवियस लेक्चर को बेटा देखना। वहां पे जब हमने इसको सॉल्व किया था तो नेट फ्लक्स आया था Q2/ε0, और इसको इंटीग्रेट जो किया था हमने जीरो से लेकर कैपिटल R तक पकड़ के इंटीग्रेट कर दिया था, ठीक है मेरी बात। तो हमने इस तरीके से मतलब इतना लंबा चौड़ा मेथड करना पड़ा था, तब अपने पास ये रिजल्ट आया था, ठीक है ना। अब इसी क्वेश्चन को सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट से आप यूं कर सकते हो, ठीक है, इसीलिए मेथड सिखा रहा हूं। चलो देखो, तो ये पुराना वाला मेथड लिंक मैंने दे दिया बेटा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, उस वीडियो को जिसमें मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करा के आपको दिया है,
फिलहाल कि सर सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, मेरा भी इस पे फोकस है। तो मैंने कहा कि एक चार्ज Q है, ठीक है, और ये अपन लोग के पास एक डिस्क है, ठीक है, इस डिस्क को मैंने a डिस्टेंस पे रख दिया। अरे समझते रहो भैया, सुस्ती नहीं डालना, है ना, पता चला सो रहे हैं एकदम आराम से, सर आज नहीं कल देख लेंगे वीडियो, कल नहीं परसों देख लोगे, तो ये कल परसों करते 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 12 पार हो जाएगा, है ना। तो ऐसे काम नहीं कर रहे भाई, आईआईटी में जाना है। अब जब डिसाइड कर लिए हो, साइंस ले लिए हो, तो भैया क्यों ना बेस्ट करो, और यकीन मानो अगर चाह लोगे तो मिल जाएगा, ठीक, और थोड़ा थोड़ा चाहोगे तो वो थोड़े थोड़े में ही रह जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, ए डिस्टेंस पे रेडियस दिया हुआ r, अब मुझे निकालना है कि इस रिंग की वजह से नेट फ्लक्स कितना होगा। क्लियर है क्वेश्चन? चलो अब मैं इसको आपको सिखाता हूं कि सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट आप इस क्वेश्चन को कैसे 2 से 3 स्टेप में सॉल्व कर सकते हो आसानी से। देख, और यहां पे जो एंगल है, मान लीजिए एंगल दिया हुआ है अल्फा, ठीक। मैं अगर आपसे पूछूं बेटा, ये जो आपको 3D में दिखाई दे रहा है, ये आपका किस में है? 3D में है, डिस्क है, ठीक है, ये पूरा का पूरा ऐसे करके, समझ पा रहे हो, ये ऐसे डिस्क, ठीक। आखिर वो डिस्क किसका होगा बेटा? किसी स्फीयर कैसे करके पार्ट हो रहा होगा ना, लाइक ऐसा। अरे समझ रहे हो भाई, ठीक। अब एक क्लोज्ड, याद करो, एक क्लोज्ड लूप से नेट फ्लक्स कितना आता था? तो बोलोगे सर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, याद आ, ऐसा पढ़ा था। तो यहां पे जो चार्ज है वो कितना है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक, एकदम ध्यान से समझना, बहुत आसान लगेगा। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है? अच्छा सर, ये बात भी आपकी हम लोग को समझ में आ गई कि Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता था, ठीक है। अच्छा, अब मैं बोलूंगा बेटा अगर ये पूरा ऐसे घूम जाओगे तो सॉलिड एंगल कितना हो? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स के लिए आपके पास सॉलिड एंगल कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर 4 पाई, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 4 पाई स्टेरेडियन इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो मेरी बात समझो, नहीं समझ में आया बेटा? सॉलिड एंगल याद है बे, स्फीयर के लिए बताए थे 4 पाई रेडियन, पूरा घूम जाओगे तो पूरा घूम जाओगे तो सॉलिड एंगल कितना आएगा? 4 पाई, और फ्लक्स कितना आएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब समझो, मैं बोलूं कि 1 स्टेरेडियन के लिए कितना फ्लक्स होगा? तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यूनिटरी मेथड बेटा। 1 सॉलिड एंगल के लिए आपके पास देखो 4 पाई सॉलिड एंगल के लिए Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा नेट फ्लक्स, है ना बेटा, पूरा का पार्ट। तो एक सॉलिड एंगल के लिए कितना आ जाएगा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एक सॉलिड एंगल के लिए फ्लक्स कितना आ गया? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो रिलेशन क्या था अपन लोगों के पास? रिलेशन क्या था? मैं इसको मिटा रहा हूं, इसकी अब कोई जरूरत नहीं रही। हमारे पास क्या था रिलेशन? सॉलिड एंगल इज इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा इज व्हाट? अल्फा इज व्हाट बेटा? सेमी वर्टिकल एंगल, ये वाला अल्फा, ठीक। अच्छा अब देखो, तो अब एक के लिए तो निकल गया, अब एक के लिए पता है 10 का निकालना है। मान लो एक सॉलिड एंगल के लिए फ्लक्स इतना होता है, तो 10 सॉलिड एंगल के लिए कितना हो जाएगा? तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं बोलूंगा 20 सॉलिड एंगल के लिए फ्लक्स कितना होगा? तो 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब मैं बोलूंगा ओम सॉलिड एंगल के लिए कितना होगा? तो ओम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मतलब इसके लिए अगर बात करें तो इसके लिए कितना हो जाएगा बेटा? 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा इनटू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देख बेटा ये कितने के लिए था? 1 सॉलिड एंगल के लिए, तो ओम सॉलिड एंगल के लिए कितना हो जाएगा फ्लक्स? तो इतना हो जाएगा। अब बताओ, देखो दोस्त, मैंने बोला था ना एकदम फटाक से सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा बस मैं कैमरा एडजस्ट कर देता हूं ताकि आपको नीचे का दिखाई दे। अब बताओ 2 पाई 1 माइनस, बेटा कॉस अल्फा कितना होगा? देखो यहां पे अल्फा है ना, कॉस अल्फा क्या होगा? बेस अपॉन बेस होगा, और ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। देखिए बेस अपॉन कॉस अल्फा का वैल्यू कितना लिखते? बोलो a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, है ना। और यहां पे क्या था? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। ध्यान से देखोगे बेटा तो पाई से पाई गया चांद पे, 2 1 जा 2 2 जा। रिजल्ट क्या आ गया? देखो रिजल्ट क्या आ गया? हाँ, रिजल्ट क्या आ गया अपन लोग के पास? देखो रिजल्ट आ गया Q अपॉन, देखो क्या था? Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। आया समझ में बेटा? देखो तो सेम रिजल्ट आया जो पहले आया था नेट फ्लक्स, कि इस चार्ज Q की वजह से नेट फ्लक्स कितना होगा, ठीक। ये बेटा ये क्या आ रहा है?
ये मैंने यहाँ पे निकाला ना। अब एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। मैंने क्या किया, मैंने बोला बेटा कि 4 पाई रेडियन के लिए फ्लक्स कितना होता है, इतना। सॉरी 4 पाई रेडियन, सॉरी स्टेरेडियन, 4 पाई स्टेरेडियन मतलब 4 पाई सॉलिड एंगल के लिए फ्लक्स होता है इतना। तो एक सॉलिड एंगल के लिए फ्लक्स होगा इतना। तो इतना के लिए कितना, इतना के लिए फ्लक्स कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर दिया पकड़ के, ठीक। और cos अल्फा का वैल्यू रख दिया, ये लो भैया रिजल्ट आ गया। अरे समझ में आया कि नहीं आया भाई, मजा आया। तो इंटीग्रेशन से बचाया ना सॉलिड एंगल यहाँ पे, इसलिए सॉलिड एंगल आपको पढ़ा रहे। आगे भी यूज करूंगा इसका, यही की यही खत्म नहीं हो गया, आगे भी यूज आएगा। तो जब 3D वाली चीजें आएंगी तो वहां पे दिमाग काम करना चाहिए, ठीक है। तो कंपटीशन में अगर क्वेश्चन आएगा बैठ के इंटीग्रेशन लगा रहे, टाइम लग जाएगा ना। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास एकदम कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। मान लो, और इसको मैं यहाँ पे थर्ड कर देता हूँ, ठीक। एकदम कॉन्सेप्चुअल, देखो सॉलिड एंगल से क्या सॉलिड तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन से पीछा छूटेगा। मान लो मैं आपसे पूछता कि फाइंड, फर्स्ट पार्ट में फाइंड फ्लक्स थ्रू सेकंड, ये रहा सेकंड सरफेस की वजह से, ठीक। देखो कितना आसान है। मैं मान लो सेकंड या फिर पूछता फर्स्ट, यहां से नेट फ्लक्स कितना होगा, यहां से नेट फ्लक्स कितना होगा, इस सिलेंडर में अगर चार्ज रखा हुआ है Q तो, ठीक है। तो बेटा ध्यान से देखो, इसका लेंथ दिया हुआ है L, ठीक है। और इसको मैं ऐसे करके ले लेता हूं कुछ, और इसका जो रेडियस है मान लीजिए दिया हुआ आपको R, ठीक है ना। तो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होगा बेटा वो L/2 होगा। अरे यार इसका आधा सेंटर में रखा हुआ है, ठीक। तो अभी तुरंत थोड़ी देर पहले किया था ना, अब तो लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। जो पहले स्टेप में कराया था बेटा, इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व कराया था, कितना था रिजल्ट देखो, इसके लिए आया था ऐसा कुछ। अरे भाई देखते चलो, मजा आ जाएगा एकदम, कॉन्सेप्ट बस सीखो, है ना। ये अल्फा था, ये ए था, ये आर था, तो फॉर्मूला क्या था, क्यू अपॉन, मतलब फ्लक्स कितना आया था इस सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स आया था, ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूं इसलिए डायरेक्ट कर रहा हूं, अब पूरा शुरू से डेरिवेशन ही कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखा करो लेक्चर। q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये आया था। यानी मैं अगर सरफेस 2 से बोलता तो आप सीधा क्या लिख देते, q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वो एक स्टेप बनेगा 1 माइनस a, ये डिस्टेंस था बेटा, ये डिस्टेंस कितना है l/2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा बेटा l/2 का होल स्क्वायर प्लस रेडियस कितना है r का स्क्वायर, ठीक। ये किसके थ्रू हो गया बेटा, फ्लक्स थ्रू, या तो इधर से ले लो इसके थ्रू देख लो, या फिर सेम कंडीशन यहां पे ही बनेगा, है ना। ये रेडियस कितना हो गया r, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा l/2, लो भाई। अब देखो सेकंड पार्ट, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, आप चाहो तो तुरंत कर सकते हो, ठीक है। मैं पूछता कि फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, अब क्या करेंगे। अब पॉज करके डायम करो तो देखते कितना लोगों का दिमाग काम करता है, कर ले जाओगे। चलो मैं ही कराता हूं, देख कुछ नहीं यार, 2 बॉडी का क्वेश्चन हो गया। कैसे सर कैसे, अब यार एक बात तो पता है ना यार कि ये चार्ज q है, एक क्लोज लूप से जो नेट टोटल फ्लक्स होता है वो कितना होता है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे भैया टोटल फ्लक्स एक क्लोज लूप से कितना होता है हमेशा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो हमने पढ़ चुका है कि क्लोज लूप के अंदर अगर चार्ज q है तो उसका नेट फ्लक्स कितना है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस बार मैंने किसका पूछा, केवल कर्व सरफेस एरिया का। तो कर्व सरफेस एरिया का निकालना है तो टोटल में से इसका वाला और इसका वाला माइनस करो तो बच कौन सा जाएगा, केवल कर्व सरफेस एरिया ही तो बचेगा। तो मतलब दिस माइनस इसमें से किसको कर दो बेटा, ये वाला सेकंड वाले के थ्रू जितना फ्लक्स है प्लस फर्स्ट वाले के थ्रू जितना फ्लक्स है ना। अच्छा तो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस, बेटा ये दोनों सेम जैसा आया था ना, तो 2 टाइम्स सीधा कर दो, 2 टाइम्स q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस l/2 अपॉन अंडर रूट ऑफ l/2 का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। लो भैया आ गया आंसर। समझ में आया सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट। अरे भाई सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, अच्छा लगा, मजा आया, लगा कि सर सॉलिड एंगल पढ़े कुछ तो समझ में आया, यही है बेटा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसको आप ट्रिक बोलो या फिर कॉन्सेप्ट बोलो, ठीक। तो सॉलिड एंगल भी हमने सीख लिया कि सॉलिड एंगल होता क्या है और उसको अप्लाई कैसे करना है, ये भी सीखा, ठीक है ना। देखो बच्चे एक और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, सीखते मजा आएगा एकदम, लगे रहो भैया। बोला है कि जब एडवांस तक का सिलेबस कंप्लीट होगा पूरा पोर्शन तो होएगा, क्वेश्चन का लेवल भी रहेगा बढ़िया।
यहाँ पे एक चार्ज Q1 दिया हुआ है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है, इसको भी सॉलिड एंगल वाले कॉन्सेप्ट से फटाक से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए कैसे करें सर। मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ एक चार्ज Q1 एक चार्ज Q2 है, यहां से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकला और यहाँ पे वही इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, यहाँ पे पहुंच रहा है, ठीक है, 30 डिग्री पे निकला है, 45 पे पहुंचा है, ठीक। अब कैसे पहुंचा, क्यों पहुंचा छोड़ो, बट ऐसा है कंडीशन। और आपसे पूछा कि बताइए Q1/Q2 कितना होगा, ठीक है मेरी बात। अच्छा सर, अब भैया एक बात बताओ, अगर हम इमेजिन करें इधर से, अब भैया जितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, एक चार्ज Q1 है एक चार्ज Q2, कॉन्सेप्चुअल है, जरा समझना, जितना, अब एक यार तुमने एक सिस्टम, एक चार्ज Q1 रखा एक चार्ज Q2 रखा, अगर इधर से 10 इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है तो उधर कितना पहुंचेगा, 10, नहीं समझे। अरे यार तुम लेने वाले, ठीक, हम देने वाले, हम इधर से अगर 100 को ज्ञान फेंकेंगे तो तुम कितना वो पढ़ोगे, 100 को ज्ञान पकड़ोगे ना, नहीं सर इतना थोड़ी समझ में आ जाएगा, आप 100 समझाइएगा तो 4 को समझ में आएगा। मान लो बेहतरीन बच्चे होते, तुम बहुत प्यारे होते, इंटेलिजेंट होते, जो कि तुम हो नहीं सर बेइज्जती कर रहे हैं, देखो मैं टीचर की बात का बुरा नहीं मानते, है ना, बेशरम नहीं बनना है, बुरा मानो तभी तो पढ़ोगे, अकल आएगा, बुरा नहीं मानते। देखो तो मेरे पास बच्चा क्या है, एक चार्ज Q1 है एक चार्ज Q2 है, मैंने बोला कि इधर 30 डिग्री एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड चला और ऐसे करके 45 पे पहुंच रखा है। अब एक चला, दो चला, तीन चला, चार चला, पांच चला, मुझे नहीं पता, बट इतना पता है कि जितना चलेगा उतना ही पहुंचेगा, ठीक है, लॉ है भैया। अगर इधर से अगर हम 100 रुपया तुमको भेजेंगे तो तुम्हारे पास कितना पहुंचेगा, 100 रुपया। हम सरकारी थोड़ी है, सरकार तो है नहीं, प्रधानमंत्री, वो सुना है ना वो डायलॉग कि हम 100 रुपए बेचते हैं और 15 पैसा केवल गरीबों के खाता में जाता है, नहीं खाता में नहीं, मतलब ऑन हैंड सब थोड़ा थोड़ा कमीशन खाते खाते लास्ट में बेचारे गरीब पे लात पड़ती है, बहुत बुरा हाल है। अच्छा वो मोदी जी का जनधन योजना आ गया है ना, डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है, जनधन वाला अकाउंट है, 500 रुपए आ रहा है लॉकडाउन में भी सर खुलवा लेते तो कितना अच्छा रहता। हाँ यार उनको भी अफसोस है, काश खुलवा लिया होता, हर महीना 500 तो आता। चलो कोई बात, इतना समझ में आ रहा है कि मोदी जी की योजना से अगर उन्होंने 500 भेजा है तो 500 मार्केट में, मतलब जिसको भेजना वहां तक पहुंच जाएगा, ठीक है। पहले वाले के हिसाब से क्या था, जितना भेजेंगे उसका 15 पैसा पहुंचता था, बहुत बुरा हाल था। अच्छा फिजिक्स में ऐसा कुछ, यहाँ ईमानदार लोग बैठे हुए, ठीक है, मोदी जी ने भेजा जनधन खाता में सीधा 500 डाला, 500 पहुंच जाएगा, ये तो क्लियर है, जितना भेजेंगे उतना पहुंचेगा, क्लियर है। अच्छा इस Q1 की वजह से जितने इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहे हैं वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पहुंच रहा है, तो यहां हम कंसीडर करें बेटा एक लूप, है ना, ऐसे करके लूप, तो उस लूप से जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रहे उतना उधर पहुंच रहा है, जितना इसको, मतलब यहां से चल के जितना इसको क्रॉस किया और वही क्रॉस वाला तो इसके पास पहुंचा, है ना। तो मैं इसकी वजह से इस लूप पे अगर फ्लक्स निकालना चाहूं तो वो कितना आएगा, Q1/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos 30 डिग्री। देखिए होगा बेटा, इस Q1 की वजह से यहाँ पे फ्लक्स कितना होगा, Q1/2 एप्सिलॉन 1 माइनस cos 30, सॉलिड एंगल कॉन्सेप्ट से बता चुका हूं, ये चीज अब दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ठीक है ना। अब मैं अगर आपसे पूछूं बेटा, अब मैं आपसे पूछूं कि इस Q2 की वजह से यहाँ पे फ्लक्स कितना है, तो आप बोलोगे सर Q2/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos 45 डिग्री, खत्म क्वेश्चन। अब हमको क्या करना था, Q1/Q2 का रेशियो निकालना था, 2 एप्सिलॉन नॉट कट गया, Q1/Q2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos 45 अपॉन 1 माइनस cos 30, ठीक है। सॉल्व कर लोगे ना भाई, अब इससे ज्यादा मत सॉल्व करो यार, हिम्मत ना रही है हमें, ठीक है। और cos 30 इज √3/2, अब सॉल्व कर लो भैया, भैया आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो आई थिंक आपको आज सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट समझ में आया और सॉलिड एंगल से हम लोग फ्लक्स के साथ कैसे खेल सकते हैं ये समझ में आया, क्लियर है। तो आज का लेक्चर थोड़ा छोटा होगा शायद, ठीक है, तो आज हम इसको यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक। अब अगली क्लास में देखते हैं कुछ और मजेदार क्वेश्चन के साथ, फिर मिलेंगे बेटा, तब तक अपना ख्याल रखिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो यार, कमेंट करके थोड़ा बताया करो मजा आया कि नहीं आया, कुछ डिमांड है तो वो भी बताया करो, ठीक है ना। और मेरा कोर्स बेटा दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक, टाइम लग रहा है सर, पहला लेक्चर तो आप 1 महीने से डाल रहे हो यार, पहले थोड़ा सा जोश कम था, आजकल बढ़ गया ना, आप लोग का प्यार मोहब्बत जितना मिल रहा है ना, तो मन लगा के पढ़ते रहो, तब तक के लिए जय हिंद रहेगा, ठीक।